दोनों अतराफ से फैसिलिटेट किया गया सीमा को। लेकिन जो इंडिया के लोगों की जो फैसिलिटेशन है सीमा के लिए, जो उन्होंने मदद की है सीमा की, नेपाल में, शारजा यूएई में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, रबुपुरा में, वो सबसे ज्यादा है। एक बड़ी कड़ियां हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो चाहते हैं कि मीणा कम्युनिटी के जो एहसास आते हमारे साथ जुड़े, मीणा कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ पॉलिटिकली जुड़े। सीमा सिंह क्रिमिनल को अगर सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं चाहता हूं कि जरूर दाऊद इब्राहिम को भी नेशनल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सीमा हैदर क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप मिलती है तो दाऊद इब्राहिम को क्यों ना मिलनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप इंडिया की ना मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को भी ना मिलनी चाहिए, तो सीमा हैदर को क्यों मिले। देखिए सीमा हैदर जो एक क्रिमिनल है, हिंदुस्तान के लोगों के मुताबिक हाफिज सईद एक क्रिमिनल है। सीमा हैदर के हिंदुस्तानियों के मुताबिक जो दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल है, तो भाई सीमा हैदर भी तो क्रिमिनल है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान की अगर सिटीजनशिप अगर देना चाहते हैं तो हाफिज सईद को भी मिलनी चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भी मिलनी चाहिए। सर ये एक मेरे लाइव सेशन में एक साहब आए थे जो उसके गुलाम हैदर के सीमा के घर के पास रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सीमा का एक फियांसे था जो उसका मंगेतर था, वो इसमें इन्वॉल्व है, इसको यहाँ से एयरपोर्ट लेके जाने में, और जब तक ये मामला नहीं हुआ था तो उसको लेके रक्शे में घूमता भी था। तो क्या इन लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है? देखिए सीमा का जो मंगेतर है, जो सीमा का जो पहले जिसके साथ इश्क था, तो वो जो शख्स था, सीमा ने अपनी वीडियो में उसका जिक्र भी किया है कि मैं पहले उस शख्स के साथ शादी भी करना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी उनसे नहीं हो सकी। तो सीमा ने वो तो खुद एडमिट किया है कि मेरा उसके साथ इश्क था, लेकिन सीमा उसके साथ घूमती रही, या सीमा का उसके साथ जो इश्क का चक्कर है तो वो हो सकता है, क्योंकि सीमा ने जब गुलाम हैदर को धोखा दे सकती है तो क्यों नहीं उसने सचिन मीणा के साथ पाकिस्तान में रह के उससे इश्क क्यों नहीं चलाया होगा। जरूर चलाया होगा, लेकिन इसका अभी इन्वेस्टिगेशन के इदारों को ही पता है कि वो बंदा जो है वो एयरपोर्ट तक गया नहीं किया, लेकिन फैसिलिटेट जरूर किया है सीमा को, क्योंकि सीमा को फैसिलिटेट जरूर किया गया है, सीमा के लिए नहीं है। वो दोनों तरफ से फैसिलिटेट किया गया है, दोनों तरफ से फैसिलिटेट किया गया है सीमा को। लेकिन जो इंडिया के लोगों की जो फैसिलिटेशन है सीमा के लिए, जो उन्होंने मदद की है सीमा की, नेपाल में, शारजा यूएई में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, रबुपुरा में, वो सबसे ज्यादा है। एक बड़ी कड़ियां हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो चाहते हैं कि मीणा कम्युनिटी के जो एहसास आते हमारे साथ जुड़े, मीणा कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ पॉलिटिकली जुड़े। तो पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में है, सबका साथ है। सीमा अकेली नहीं जा सकती है, सीमा अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब वो लोग डेफिनेटली एटीएस और रॉ है वो सामने नहीं लाएंगे, उनका डोमेस्टिक मामला है, अगर वो ऐसे मीडिया पर लाएंगे तो उनकी मुल्क की बदनामी। लेकिन हमें पता है कि वहां के लोग मुलविस है, वहां के एजेंसीज मुलविस है, नेपाल में लोग मुलविस है, नेपाल के एजेंसीज मुलविस है, रघुपुरा उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस सीमा के साथ जुड़े हुए मुलविस है। सही सर, मैंने आपसे कल एक सवाल किया था जिसका आपने जवाब दिया था, तो मैं चाह रहा था कि वो सवाल मैं यहाँ पर करूं। अगर आप मुनासिब ना समझे तो उसको पास कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कि क्या ये पॉसिबल है कि मतलब मैंने एक बात की थी, मैंने एक पॉइंट रखा था, ये मेरा अपना पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा किसी और ने, कि वो ऐसा पॉसिबल है कि गुलाम हैदर के इंडिया जाए बगैर ये केस हल हो सकता है, बच्चे डिपोर्ट हो सकते हैं, सीमा डिपोर्ट हो सकती है? देखिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो इसलिए सकता है कि सीमा खुद भी डिपोर्ट हो सकती है। मेरा ऐसा गुमान है कि इलेक्शन तक जो है वो सीमा हैदर को यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि रबुपुरा और ग्रेटर नोएडा के आसपास जो मीणा कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में है, उनका वोट बैंक बहुत ही ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश का जो डिसाइड करता है वो रबुपुरा ग्रेटर नोएडा की जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो वहां के पॉलिटिशियंस हो, वहां के जो स्टेक होल्डर्स है वो डिसाइड करते हैं उत्तर प्रदेश और जो उनकी नेशनल गवर्नमेंट के जो अहम मामला हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा गुमान है कि मीणा कम्युनिटी का जो वोट बैंक है उनको यूटिलाइज करते हुए उनको केश कराया जाएगा, और इलेक्शन तक जो है सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रखा जाएगा, रबुपुरा में रखा जाएगा। और ये इलेक्शन के बाद जब इनके
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो उनको वोट कैश करा के लोकसभा राज्यसभा की सीट हासिल करके मेरा गुमान है कि सीमा को फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंका जाएगा, सीमा हैदर को फिर पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा, मेरा ऐसा गुमान है। अगर सीमा को नहीं भेजा जाता तो हमने प्रेशर पाकिस्तान से डेवलप किया हुआ है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, हिंदुस्तान के हाई कमीशन पर, और जो सीमा हैदर के बच्चों को आप जो है डिपोर्ट कराएं, स्पेसिफिकली सीमा हैदर के बच्चे जो है डिपोर्ट कराएं। इसमें हो भी सकते हैं बच्चे, हमारा गुमान है, हमारी इसमें ही कोशिश है कि बच्चे जो है विदाउट डिले डिपोर्ट हो जाए, पाकिस्तान अपने जो बायोलॉजिकल फादर है उनको मिल जाए, क्योंकि बच्चे जो है उसका रिलीजन कन्वर्ट नहीं हो सकता है, अपोस्टेसी नहीं हो सकते बच्चे, पाकिस्तान के मेजॉरिटी एक्ट के तहत अभी माइनर है, मेजर नहीं है, वो ना सिटीजनशिप वो हासिल कर सकते हैं, नहीं वो रिलीजियस एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई और। तो सर इसमें अगर ये देखा जाए जिस तरीके से कुछ व्यूअर्स भी सवालात करते हैं कि बच्चों से पूछा जाएगा सीमा के पास रहना है या गुलाम हैदर के पास रहना है, तो क्या इस टाइप के केसेस में बच्चों की राय जो है वो अहम होती है? नहीं, बच्चों से पूछा नहीं जाता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो सीमा हैदर भी ये कह रही थी, और उनका जो एपी सिंह साहब वकील है वो भी ये कह रहा था बच्चों से पूछा जाएगा। भाई बच्चों से पूछा नहीं जा सकता है, इसलिए नहीं बच्चों से पूछा जा सकता, बच्चे माइनर हैं, बच्चों ने अभी वो एज अटेंड नहीं की है जो मेजॉरिटी एक्ट के तहत 18 ईयर्स है, तो बच्चों की कंस्टेंट नहीं चलेगी। और जो प्रेसिडेंट्स है, जो गार्जियन एंड वार्स के तहत, जो प्रेसिडेंट्स के तहत बच्चों की जो 11 साल 15 साल जो एज डिटरमाइंड की गई है, वहां तक भी बच्चे नहीं पहुंचे हैं, तो बच्चों की कंस्टेंट नहीं चलेगी। अदालत फैसला करेगी कि बच्चे माँ के पास रहें या वालिद के पास रहें, ये अदालत को ही फैसला कर। अच्छा सर, एक सवाल और उठा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो सीमा को नेशनैलिटी मिल जाएगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक क्रिमिनल है, वो इतना उसने बड़ा जो है वो क्या कहते हैं क्राइम किया है, तो उसको क्रिमिनल को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है वो वहां रखा जाए, जबकि शाइस्ता हनीफ एक और खातून गई थी 63 ईयर ओल्ड, 11 साल का एक बेटा है उनका, उसके साथ वो जाती हैं, वो 11 साल बेटे समेत जेल के अंदर। एक इकरा नामी एक लड़की गई थी, उसको भी जो है वो फॉरेन डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अगर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, तो खाली ये सीमा के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्यों रखा जाएगा अगर ऐसा होता है? देखिए, मैं इस बात को कंडेम करूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सीमा को नेशनलशिप मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो मैं ये कंडेम करूंगा, क्योंकि सीमा एक क्रिमिनल है, सीमा ने क्राइम किया है, पाकिस्तान के सेवरल लॉज तोड़े हैं, नेपाल के सेवरल लॉज तोड़े हैं, हिंदुस्तान के लॉज ब्रेकआउट किए हैं, उस पर FIR फाइल की कटी हुई है। उसके बावजूद भी अगर सीमा को नेशनल मिलती है तो इस बात को जरूर मैं कंडेम करूंगा। सीमा बिंग क्रिमिनल को अगर सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं चाहता हूं कि जरूर दाऊद इब्राहिम को भी नेशनलशिप सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सीमा हैदर क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप मिलती है, तो दाऊद इब्राहिम को क्यों ना मिलनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप इंडिया की ना मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को भी ना मिलनी चाहिए, तो सीमा हैदर को क्यों मिले? देखिए, सीमा हैदर जो एक क्रिमिनल है, हिंदुस्तान के लोगों के मुताबिक हाफिज सईद एक क्रिमिनल है, सीमा हैदर के मुताबिक, हिंदुस्तानियों के मुताबिक जो दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल है, तो भाई सीमा हैदर भी तो क्रिमिनल है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान की अगर सिटीजनशिप अगर देना चाहते हैं तो हाफिज सईद को भी मिलनी चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भी मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग हैं जो चाहते हैं कि मीना कम्युनिटी के जो एहसास है हमारे साथ जुड़े, मीना कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ पॉलिटिकली जुड़े, तो पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में है, सबका साथ है, सीमा अकेली नहीं जा सकती है, सीमा अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब वो लोग डेफिनेटली ATS और रॉ है वो सामने नहीं लाएंगे, उनका डोमेस्टिक मामला है, अगर वो ऐसे मीडिया पर लाएंगे तो उनकी मुल्क की बदनामी। लेकिन हमें पता है कि वहां के लोग मुलविस हैं, वहां के एजेंसीज मुलविस हैं, नेपाल में लोग मुलविस हैं, नेपाल के एजेंसीज मुलविस हैं, रघुपुरा उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस सीमा के साथ जुड़े हुए मुलविस हैं। सही।